अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम ज़िया और आप देख रहे हैं वसीम ज़िया टीवी। दोस्तों, आपने ज़िंदगी में बहुत से खूबसूरत पौधे और फूल देखे होंगे। ये पौधे ज़्यादातर पानी से ग्रोथ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पौधों की 600 इकसाम ऐसी हैं जो कि जानवरों का शिकार करके इन्हें अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे खतरनाक पौधों के बारे में बताऊँगा जो जानवरों का शिकार करके उन्हें अपनी खुराक बनाते हैं। तो दोस्तों, चलें वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वसीम ज़िया टीवी को और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, डार्लिंगटोनिया। दोस्तों, इस पौधे का शुमार दुनिया के सबसे यूनिक और रेयर पौधों में होता है और ये अपनी नस्ल का वाहिद पौधा है। इस तरह के पौधे नॉर्थ कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। इस पौधे की शक्ल एक कोबरा की तरह होती है, इसीलिए इस पौधे को कोबरा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा बाकी पौधों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े ना सिर्फ इसमें मौजूद जूस में गिरकर मरते हैं, बल्कि अगर कोई कीड़ा इसके ऊपर बैठता है तो ये इसे अपने अंदर खींच लेता है। क्योंकि ये पौधा साइज़ में काफ़ी लंबा होता है, इसलिए किसी भी जानदार का एक दफ़ा इसके अंदर गिरने के बाद ऊपर आ पाना नामुमकिन होता है। नंबर 2, सेरासिनिया। दोस्तों, ये पौधा बहुत ही चमकदार होता है और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। इस पौधे के बहुत ही खूबसूरत फूल और डार्क ग्रीन पत्ते होते हैं। इस पूरे पौधे पर मौजूद ये डार्क लाइनें इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। ये पौधा एक लिफाफे की तरह खुला होता है और इसके अंदर एक जूस की तरह का लिक्विड भी होता है। जब मक्खियाँ और दूसरे कीड़े मकोड़े इसके अंदर से ये मीठा जूस पीने के लिए आते हैं तो वो वहीं फंस जाते हैं। इस पौधे में सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि इसके ऊपर एक कप बना होता है जिससे बारिश और शबनम का पानी सीधा इसके अंदर जाता है और फिर उसी पानी से इसके अंदर ये जूस बनता है। अगर कोई मक्खी या कीड़ा एक दफ़ा इसके अंदर चला जाता है तो वो इसके जूस में डूबकर मर जाता है, जिससे इस पौधे को कैल्शियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम हासिल होती है। इस तरह ये पौधा छोटे मोटे कीड़ों को अपनी खुराक बनाता है। नंबर 3, ड्रासेरा। दोस्तों, इस प्लांट की तकरीबन 130 इकसाम हैं और ये एक यूरोपियन प्लांट है। ये पौधा अपने बहुत खूबसूरत सफ़ेद फूलों और अजीबोगरीब ग्लू नुमा पत्तों की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके फूल गर्मियों के मौसम में खिलते हैं। ये पौधा अपना शिकार अपने पत्तों की मदद से करता है। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव होते हैं और जब कोई भी कीड़ा इसके ऊपर आकर बैठ जाता है तो ये पौधा अपने अंदर से ग्लू छोड़ता है, जिसकी वजह से कीड़ा इसके साथ चिपक जाता है और फिर ये पौधा इस कीड़े को अपने पत्तों की मदद से फोल्ड कर लेता है, जिससे वो कीड़ा मर जाता है। ये पौधा हर तरह के कीड़े मकोड़ों के लिए खतरनाक और जानलेवा होता है। इस पौधे की कुछ बड़ी नस्लें भी हैं जो कि मेंढक और छोटे परिंदों का शिकार करती हैं। ये पौधा तो वाकई बहुत ही खतरनाक है। नंबर 4, जानलीजिया। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये नदी नालों और पानी वाली जगह पर पाया जाता है और इसे जानलीजिया के नाम से जाना जाता है। ये पौधा ज़्यादातर अफ्रीका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। इस पौधे पर पीले रंग के फूल लगते हैं जो मक्खियों वगैरह को अपनी तरफ खींचते हैं और जैसे ही मक्खी इसकी तरफ आती है तो ये इसे पकड़ लेता है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस पौधे की जड़ें नहीं होती। इसके सिर्फ 2 पत्ते होते हैं। इसका एक पत्ता ज़मीन के अंदर होता है जबकि दूसरा पत्ता ज़मीन से बाहर होता है जिस पर फूल लगता है। ये पौधा मक्खी या कीड़े को पकड़ने के बाद उसे ज़मीन के अंदर मौजूद पत्ते के अंदर ले जाता है, जहां पानी के साथ मिलकर ये खुराक हज़म हो जाती है। नंबर 5, डायोनिया मस्पिला। दोस्तों, इस पौधे को फ्लाई ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का ऐसा पौधा है जो उड़ती हुई मक्खियों और कीड़े मकोड़ों को पकड़ सकता है। इस पौधे के पत्ते किसी मॉन्स्टर के मुंह की तरह होते हैं। जब भी कोई जानदार इसके करीब या इसके अंदर जाता है तो ये उसे पकड़ लेता है और फिर उसे बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। माहिरीन का कहना है कि इस पौधे का दिमाग भी होता है, क्योंकि ये पौधा ज़िंदा जानदारों और दूसरी चीज़ों में फ़र्क महसूस कर सकता है। अगर इसके अंदर कोई जानदार ना हो तो ये पौधा हर आधे घंटे बाद अपना मुंह खोल लेता है और अगर ये किसी कीड़े को पकड़ ले
تو پھر اس کا منہ کئی ہفتوں تک بند رہتا ہے اور اسی دوران یہ اس کیڑے کو ہضم کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں جلدی ایک اور انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔